इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू ईदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। नबूवत के थे जिस कदर कमाल, वो सब हैं आप में लामुहाल। सिफ़ात जमाल और सिफ़ात जलाल हर एक रंग में है बस अदीमुल मिसाल। मोहम्मद ही नाम मोहम्मद ही काम, अलैहिस्सलातो अलैहिस्सलाम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, मोहतरम ज़िला अमीर साहब बालेश्वर, इसी तरह आज के इस जलसे में हाजिर मेरे अंसार और खुद्दाम भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, और इस जलसे की कार्रवाई सुन रही लजना और नासरात माँ और बहन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह ताला का महज फज़ल एहसान है कि एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। इसलिए मैं इंतज़ामिया का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि खाकसार को उन्होंने इस जलसे की दावत दी और मरकज़ से इजाज़त भी हासिल की। इंतज़ामिया की तरफ से मुझे जिस मौजू पे तकरीर करने की हिदायत हुई है वो है आज़ादी ज़मीर। आज़ादी ज़मीर मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये मौजू निहायत ही अहम मौजू है। बात दरअसल है, पूरा मजमून ये है कि आज़ादी ज़मीर व मजहबी रवादारी, क्योंकि इसके बग़ैर दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। मैं आपको सन 2012 की तरफ ले जाऊंगा। सन 2012 में हमारे प्यारे आका सैयदना मौलाना फ़ख्र मौजूदात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाका कसी की गई, आपका स्केच बनाया गया, कार्टून बनाया गया और तमाम मुसलमानों के दिल को मजरूह करने की कोशिश की गई और मुसलमानों के दिल ज़ख्मी भी हुए। कई मुसलमानों ने इसका रद्द अमल बड़े ही वहशियाना तरीक़ पर दिया और वो दुश्मन जो चाहता था वही चीज़ ये करने लगे, यानी कि झंडे जलाना, नारेबाजी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना वगैरह वगैरह। और दुश्मन यही चाहता था कि लोग आए इश्तियाल अंगेज होकर और ये सारी चीज़ें करें ताकि इस्लाम मज़ीद बदनाम हो। इसलिए
मेरे प्यारे बच्चों, हमें समझना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्लाम में किस हद तक जायज़ है और हमारे आका सैयदना मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना से ये किस कदर साबित है। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम किससे कहते हैं? अगर इस चीज़ को हम समझ जाएंगे तो फिर ये मौजू पे रोशनी डालना बहुत आसान हो जाएगा। चुनाचे मैं अपनी तरफ से कुछ बताए बगैर हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ आप लोगों के सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। आपने फरमाया अस्सलामु मिनल इस्लाम, कि अमन और सलामती इस्लाम से ही है, यानी कि मुसलमान सलामती का जामिन है। फिर आपने फरमाया अल मुस्लिम मन सलमन नासा मिन लिसानिही व यदैही, कि वाकई में मुसलमान वही शख्स है, हकीकी मुसलमान वही है जिसकी ज़बान से अवामुन्नास महफूज रहते हैं और जिसकी कारकर्दगी से, बुरे कारकर्दगी से मुसलमान महफूज रहते हैं। सामाईन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मन यदई, कि हाथों से नुकसान पहुंचाता जो वो दूसरों को मुसलमान नहीं है, बल्कि आपने ये फरमावा लिसान ही, यानी कि उसकी ज़बान। ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि दोस्त भी बना लेता है, दुश्मन भी बना लेता है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमीन और काफिर के बीच में फ़र्क करने वाली एक चीज़ ज़बान भी है, क्योंकि मोमिन जब भी बोलेगा सच बोलेगा और काफिर जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ इंसानों, जब तुम सुबह उठते हो तो इस बात का तज़किया कर लो, इस बात की जायज़ा ले लो कि ये ज़बान की शक्ल में जो अज़दा है किसी को डस तो नहीं रहा है। अगर किसी को डस रहा है तो ये आज़ाद, ये ज़मीर पामाल हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी के जज्बात को ठेस पहुंच रहा है। इसलिए जब तुम बोलते हो माप तोल के बोलो कि तुम्हारी बोलने की वजह से किसी की जज्बात मजरूह तो नहीं हो रहा, किसी का दिल और जिगर हलाक तो नहीं हो रहा है, किसी के जज्बात को हम मर्डर तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया कि एहसान करो, एहसान करो, सिला रहमी करो, अपनी ज़बान से मीठी बातें किया करो, क्योंकि राइट टू स्पीच के ज़रिए अगर किसका दिल टूट जाए इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। एक शायर का कौल मैं आप लोगों के सामने रखना मुनासिब समझूंगा। एक शायर कहता है काबा अगरचे टूटे कोई जाए गम नहीं आए शेख, कोई कसरे दिल नहीं कि दोबारा बनाया नहीं जाएगा। कि अगर काबा शरीफ टूट जाए, ईंट गारे सीमेंट का तो ये है, दोबारा बना लेंगे। कई बार काबा की अक्सर नौ तामीर हुई है, तारीख बताती है, लेकिन किसका दिल का महल अगर टूट गया, कोई फेविकल नहीं बना आज तक कि उसको जोड़ दे। यही वजह है कि किसी भी मजहब की तालीम को हम उठा के देख लें, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के ताल्लुक से वही नसीहत हुई है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मान तदेव वक्तव्यम का दरिद्रता, कि जहाँ भी आपको बोलना है मीठी बातें बोले और मीठी बात के जरिए जो है आप फतह कर चलें, विजय प्राप्ति करें। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेहतरीन तालीम आज़ादी ज़मीर अगर मैं पेश करूं और दूसरे मजहब की तालीम यहाँ पेश ना करूं, शायद तिश्नगी रह जाएगी, इस मजमून को हम अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं इस्तिस्ना बाब का एक हवाला आप लोगों के सामने रखूंगा कि वहाँ यहूदी और नसारा को किस कदर तालीम दी गई है।
मैं खुलासा बता देता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। उसमें यही बताया गया है कि खुदा के फजल और करम से जब तुम किसी को जीत लोगे तो उनको एकदम जो है नीचे ले आना, उनके जज्बात का भी ख्याल नहीं रखना, उनके मजबाहों को जो है, उनके जो इबादत गाहों को ज़ाया कर देना, उनको बेटी नहीं देना, उनसे बेटी नहीं लाना, क्योंकि तेरे खुदावंद खुदा की इबादत से वो भटका देंगे। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल मेरे प्यारे भाइयों, आज़ादी ज़मीर को मलहूज रखते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मलहूज रखते हुए इस्लाम ने क्या ही सुनहरा उसूल पेश फरमाया। इस्लाम ने यही नहीं कहा कि उनके मज़बह को तोड़ दो, उनके इबादत गाहों को तोड़ दो, उनके राहिब और पंडितों की नौकरी छीन लो, ऐसा नहीं कहा, बल्कि इस्लाम ने यह कहा ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन मैटर। जो धर्म का मामला है, जो मजहब का मामला है, इसमें आप किसी को जोर और जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? ये जो आयत है इसका शान नुज़ूल मैं आप लोगों के सामने बताता हूं ताकि इस मजमून को समझने में और हमें आसानी हो। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की मजलूम की वजह से मजबूर होकर अपनी प्यारे वतन को आपने तर्क किया, आपने हिजरत फरमाया और मदीना चले गए, उस वक्त मदीना के कबीलों में एक रिवायत थी, एक ट्रेडिशन था। देयर वाज ए ट्रेडिशन इन कबाइल मदीना। वो ट्रेडिशन क्या था कि अगर किसी के घर में बच्चे पैदा होते थे, कम उम्र में मर जाते थे, तो उन लोगों का ये अकीदा था कि मिन्नत मांगते थे कि ऐ खुदा, अगर तू हमें अगला बच्चा देगा तो हम इसको यहूदी धर्म में डाल देंगे, हम इसको यहूदी बनाएंगे। और इस तरह एक रिवायत वहाँ कायम थी। और इसी तरह मदीना के बहुत सारे घरों के बच्चे जो है यहूदी धर्म में दाखिल हो गए थे, यहूदी मजहब में दाखिल हो गए। जब खैबर फतह होने के बाद यहूदियों ने रूगर्दानी की और अहद शिकनी किया यहूदियों ने, तो उस वक्त यही मदीना के लोग जो मुसलमान हो चुके थे और उनको जब जलावत नहीं किया गया खैबर वालों को, तो उन्होंने कहा कि ये तो सारे यहूदी हो चुके हैं, अब तो उनके साथ ही जाएंगे। तब इनके माँ बाप खड़े हुए और कहने लगे कि नहीं, हमने लाइल्मी की वजह से, इस्लाम कबूल करने से पहले हमने इन्हें यहूदी बना दिया था, अब तो हमारे सामने सच्चाई है, हमारे साथ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम इनको यहूदियों के साथ नहीं जाने दे सकते। मेरे प्यारे भाइयों, सदके जाएं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने आज़ादी ज़मीर का किस कदर ख्याल रखा, तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। आपने ये फरमाया कि नहीं, वो यहूदी धर्म में आप लोग उनको दे चुके हो, वो यहाँ रह नहीं सकते। ला इकराहा फिद्दीन, आप जो कह रहे हो कि जबरन उसको मुसलमान बना के हम यहाँ रख लेंगे, बचपन में यहूदी धर्म में चले गए थे, ये हो नहीं सकता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और आज़ादी ज़मीर का इतना बड़ा गारंटी, इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी जमानत है किसी मजहब में? मजीद इस्लाम ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ये भी आज़ादी ज़मीर की एक बेहतरीन मिसाल जो कुरान मजीद ने दी है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, क्योंकि इस्लाम की यही सुनहरी उसूल है और यही सुनहरी तालीम है। बल्कि इस्लाम ये कहता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा सुम्मा जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारी ये जो ज़ात, ये पात, ये कबीला, ये कंट्रीज, ये स्टेट्स, दीज आर ओनली फॉर रिकॉग्नाइजेशन।
सिर्फ एक पहचान पत्र के लिए है, या पहचान के लिए है। नीज सूरह हुजरात की तालीम में अल्लाह ताला ने आज़ादी ज़मीर को इस तरह स्केच किया, इस तरह बयान किया कि तुम्हारे हमने मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया है। तुम्हारी ये कबीला, ये समाज तुम्हारी सिर्फ जात एक रिकॉग्नाइजेशन के लिए है, पहचान के लिए है। साथ ही आपने फरमाया कि ऐ लोगों, दूसरों को बुरे नाम से ना पुकारो, इस तरह पुकारोगे तो उनकी जज्बात को जो ठेस पहुंचाओगे। तुम में से जो औरतें हैं वो दूसरे औरतों से अपने आप को अच्छे ना समझें और उनको तानाजनी ना करें। बस तरह अगर तुम करोगे तो फिर वो तुम पर भी ताना मारेंगे और कम्युनल फीलिंग क्रिएट होगा। नीज इस्लाम ने आज़ादी ज़मीर का ख्याल रखते हुए ये भी इरशाद फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह। इस्लाम में मूर्ति पूजा जायज़ नहीं है। एक मुसलमान मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएगा, क्योंकि वो जानता है ये शिर्क है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना किसी को है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आस्थाना में जाके, कोई मंदिर में जाके सर झुकाता है तो मुसलमानों को बुरा भला कहने का कोई हक नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने आज़ादी ज़मीर की तालीम देते हुए, मजहबी रवादारी का तालीम देते हुए ये फरमाया कि अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे, ला इल्मी में वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। इसलिए इस्लामी तालीम यही है कि जो है हर किसी का आज़ादी का ख्याल रखा जाए। अब मैं तारीख़ इस्लाम से, वक्त की रियायत से चंद झलकियाँ पेश करूँगा आपके सामने कि मेरे आका सैयदना मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे कबाइल, दूसरे अशखासों का किस कदर आज़ादी ज़मीर का ख्याल रखा। अबू सुफियान, कौन नहीं जानता इसको, कितनी तकलीफ पहुंचाई उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह से कितने मासूम कत्ल हो गए, मासूम मुसलमान शहीद हो गए, कितने दंगा फसाद हुए। और अबू सुफियान और अबू जहल की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने प्यारे वतन को छोड़ के जाना पड़ा। एक साल मक्का में बारिश नहीं हुई, कहत साली पड़ गई और यहां तक नौबत आई कि मुर्दार खाने की नौबत आ गई, चमड़ा और हड्डी खाने लगे लोग। उस वक्त अबू सुफियान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारा दावा तो है कि तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, तुम तो सिला रहमी करते हो और तुम्हारी जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे कुंबे के जो लोग मदीने में हैं, भूखमारी की वजह से मर रहे हैं। बारिश के लिए हाथ तो उठाओ, दुआ तो करो। मेरे भाइयों, अगर इस जंक्शन पर, इस महल पर हम में से कोई होता तो क्या सोचता कि आज मौका है, मेरे दरवाजे में आया है, मैं भी थोड़ा सा तो बदला ले लूं, मैं भी तो सुना दूं तू तो फलाही आदमी है ना जो मेरे साथ ये सलूक किया था। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू जहल के आज़ादी ज़मीर का पूरा ख्याल रखा और आपने उसे ये फरमाया, ऐ अबू सुफियान, लगता है तुम बड़े हौसले वाले आदमी हो, तुमने हमारे पर बहुत सारे जुल्म किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम आए हो कि मैं दुआ करूं, और आपने दुआ करने से मना नहीं फरमाया। आपने दुआ की और तारीख गवाह है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे और रहमत के 12% लगे और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, उस साल इतनी खेती आई कि मक्का माले जो है माला माल हो गए। और क्या हुआ? सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में बस नहीं किए, बल्कि तारीख का वाकया है कि आपने डोनेशन कलेक्शन किया खिदमत खल्क के नाम पर और मक्का वालों को आपने भेजा कि जाओ उनके खाने पीने के कुछ रसद पहुंचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, दुश्मन कबीला बनु हनीफा जो मुसलमानों का
दुश्मन कबीला था, उसका सरदार सुमामा बिन उसाल, वो कैद होके आया मुसलमानों के हाथ में। कई मुसलमान चाहते थे कि अब उससे बदला लिया जाए और उसको कुछ बातें सुनाई जाए, लेकिन मेरे प्यारे आका सैयदना मौलाना रहमतुल्लाह आलमीन फक्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक देखिए। कहते हैं, सुमामा तुम कैदी बन के आए हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम सरदार हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। गोया कि उसकी आजादी ज़मीर का आप इस कदर ख्याल रखे और ऐसा जादू किया उस पर इस आजादी ज़मीर के जरिए कि सुमामा कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, लेकिन आज ने तो एक हथियार में आपने मुझे राम कर दिया। अब मैं ये गवाही देता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं ये गवाही देता हूं कि एक ही अल्लाह इबादत के लायक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। और उसके बाद वो मुसलमान हो जाते हैं, बैठ करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मैं मुसलमान हो गया, मुसलमानाना तरीक पर जो है मुझे काबा की तवाफ करने दीजिए, उम्रा करने दीजिए। और मक्का चले जाते हैं और मक्का में जाके इस्लाम का जो तरीक है अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा कह के तवाफ करने लगते हैं। जब काफिर ने ये देखा कि सुमामा जो है मुसलमानाना तरीक पर तवाफ कर रहा है काबा शरीफ का, कौवे की तरह सारे इकट्ठे हो गए, का करके जो है कहने लगे, तुम्हारी ये जुर्रत, मुसलमान बनकर तुम आए हो मक्का तवाफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए, और आपको पकड़ लिया गया और ये मंसूबा बनाया गया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। हजरत सुमामा ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे और इस्लाम की हालत में मैं मरता हूं तो मेरा खुदा मुझे अजर देगा, लेकिन एक चीज याद रखो मक्का वालों, तुम्हारे सारे गले सारे रसद जो है मेरे कबीले होकर आता है। खुदा की कसम अगर तुमने मुझे जर पहुंचाया तो एक दाना भी मौका नहीं पहुंचेगा, फिर देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि मेरे कबीले वालों को जब यह खबर पहुंचेगी तो तुम्हारे लिए एक दाना भी नहीं आएगा। और मैं ये भी कसम खाता हूं कि जब तक मेरे आका सैयदना मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत ना दें, मक्का वाले तुम्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। कुछ बुजुर्ग सरदार इकट्ठे होते हैं, नौजवानों को समझाते हैं, भाई इसे छोड़ दो, वाकई में एक दाना तुम्हें नहीं मिलेगा। और ऐसा होता है कि उसी दरमियान मक्का में फिर बारिश की कमी हो जाती है, फसलें नहीं आती, लोग दर दर भटकते हैं, भूखे मरते हैं। समामा जाके सारा गल्ला रोक देते हैं। उस वक्त फिर जो है एक काफिला पहुंचता है मदीना और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होकर ये कहता है कि ऐ मोहम्मद हमारे आज़ादी ज़मीर का ख्याल तो करें, आप तो रहमतुल आलमीन का दावा ठोंकते हैं, लेकिन हमारी रसद, हमारे गला रोक दिया गया, हमारी औरतें हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुजस्सम रहमत थे, आपसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। ये कैसा हो सकता था कि कुछ लोग भूखे मर रहे हों और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तायद करेंगे। आपने समामा को फौरन खत लिखा कि समामा मक्का का जो गल्ला है उसे ना रोको, छोड़ दो। मेरे प्यारे भाइयों, यहूदी और नसारा इस तालीम को भूल जाते हैं, इस एहसान को भूल गए और अपनी आदत के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ अभी भी वो मुख्तलिफ किस्म के स्कीम गढ़ रहे हैं, जो
अभी इसराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है। यहूदी और नसारा के बच्चे मर रहे थे, लेकिन मेरे आका सैयदना मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गले को नहीं रोका, उनके रसद को नहीं रोका। लेकिन आज फिलिस्तीन में हजार मुसलमान, पानी नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, अनाज नहीं मिल रहा, लेकिन ये हुकूमतें जो अपने आप को आज़ादी ज़मीर का अलम बरदार कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें रोक रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो है अकल दे, ताकि जो है दुनिया में अमन क़याम रहे, क्योंकि इसके बगैर कभी अमन का क़याम नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, एक जंग का वाक़या था। जंग में कुफार के मर्दों के साथ साथ कुछ बच्चे भी कत्ल कर दिए गए थे। मासूम बच्चे कुछ कत्ल हो गए। जंग जब चलता है, हथियार किसको लग गया होगा, कुछ होगा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर पहुंची, आपने क्या फरमाया कि इन जंगजू मर्दों के साथ इन मासूम बच्चों को किसने कत्ल किया। उस वक्त एक सहाबी आगे आए और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को देखते हुए फरमाया, हुजूर आप बहुत नाराज हैं, क्या हो गया अगर ये बच्चे कत्ल हो गए? ये तो कुफार के ही तो बच्चे थे। सदके जाऊं मैं मेरे प्यारे आका सैयदना मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने क्या ही प्यारा जवाब दिया कि ये जितने भी बच्चे शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार का दिल भी कत्ल हुआ है, उनकी आज़ादी ज़मीर को ठेस पहुंचा है, उनके मजहबी रिवायत को ठेस पहुंचा है। ऐ मेरे भाई, जो बबांगे बुलंद ये कहता है कि क्या हो गया, ये तो मुशरिकों के बच्चे थे। आज तुम में से जितने अच्छे मुसलमान हो, तुम लोग भी तो किसी मुशरिक के बच्चे थे। इसलिए इन्हें कत्ल करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो और याद रखो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है नेक फितरत पर पैदा होता है। उसकी ये कैफियत उस वक्त तक रहता है जब तक वो बोलना सीखता है। फिर उसके बाद उसके माँ और बाप हैं जो उसे यहूदी और नसारा बना देते हैं। प्यारे भाइयों, अभी मौलाना हलीम साहब ने इकरमा और सुमामा का जो है 2 वाक़या सुनाया। मेरे तकरीर के साथ इकरमा का जो पहलू जुड़ा है, मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ कि आज़ादी ज़मीर का किस कदर ख्याल, आज़ादी ज़मीर का किस कदर ख्याल मेरे आका सैयदना मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। जब अपने इकरमा अपने जुल्म की वजह से ये समझ चुका था कि मैं वाजिबुल कत्ल हूँ, अब मुझे कत्ल किया जाएगा, यमन की तरफ भागने लगा और नाव पे सवार होने था, कश्ती पे सवार होने लगा था। उस वक्त उसकी बीवी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा इस्लाम कबूल कर ले। और इस्लाम कबूल कर लेती है वो मोहतरमा, और साथ ही ये कहती है कि मेरे शौहर इकरमा बिन अबू जहल के लिए आप मुझे अमान बख्शें, मुझे गारंटी दें कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सरवर कायनात मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरमा के बीवी को कहते हैं कि ठीक है, मैंने इकरमा को अमान दे दिया, कोई बात नहीं है, वो मदीना आ सकता है। उसके बाद उसकी बीवी दौड़ती हुई जाती है, तब सफीना पे सवार हो रहा है इकरमा, जोर से आवाज देती है, क्या है इकरमा, तू कहां भाग के जा रहा है? तू रहमतुल लिल आलमीन जो मुजस्सम रहमत हैं, उनसे भाग के कहां जा रहा है?
क्या तुझे ये रहमतें मिलेगी कहीं? उस वक्त इकरमा कहता है, क्या तू पगली हो गई रे? अरे मैं वाजिबुल कत्ल हूं, मुसलमान मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं कैसे मदीना वापस आऊं? उस वक्त उसकी बीवी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान हासिल कर ली हूं। उस वक्त इकरमा आता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बीबी से जो सुना है क्या वह सच है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्समे पैकर रहमत लिल आलमीन क्या कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त सुना है तुमने। अकरमा ने उस वक्त एक चीज और बयान किया जो मेरी तकरीर के साथ जिसका वास्ता है। अकरमा ने यह कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे मेरे दीन पर रहते हुए यानी कि मुशरिक रहते हुए अमान बख्शते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं, कहते हैं मैंने तो कह ही दिया, तुम्हें अमान दिया है, तुम अपने दीन पर रह सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों, अंदाजा करो, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह है, इकरमा मफ्तू, आप चाहते तो उसके जज्बात को ठेस पहुंचा सकते थे, उसकी कोई बात नहीं सुनते थे, उसके आज़ादी ज़मीर का ख्याल रखना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं था। लेकिन आप क्या कहते हैं, ऐ इकरमा, तू अपने दीन पर रहते हुए, तेरी आज़ादी ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए तू यहाँ रह सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही कहना था कि वो दुश्मन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के ताक में रहता था, फौरन उसका दिल पिघल जाता है और बरमला वह कहता है कि ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो सुना था आज वो हकीकत तक मबनी पाया। आप जो है रहमत लिल आलमीन है, आप सिला रहमी करने वालों से सबसे बड़ा शख्स है और आप जैसा कोई नहीं है। मैं ये इकरार करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद इकरमा बैत करके, जज़ाकल्लाह, इकरमा बैत करके जो है इस्लाम में दाखिल हो जाता है। चूँकि मुझे पर्ची भी थमा दिया गया है, बातें तो बहुत थी करने के लिए, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो आज़ादी ज़मीर है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी के जज्बात को मजरू करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, ये जमहूरियत नहीं है, ना ये आज़ादी ज़मीर है। क्योंकि अगर किसी के ज़मीर को हम ठेस पहुंचाएंगे, किसी के जज्बात को मजरू करेंगे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी नहीं हो सकता, वो आज़ादी ज़मीर कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस्लामी तालीम को याद रखना पड़ेगा और इसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। मैं अपनी तकरीर में एक नज़म पेश करके ख़त्म करूँगा। मोहब्बत से घायल किया आपने, मोहब्बत से घायल किया आपने, दलाइल से कायल किया आपने, जहालत को ज़ायल किया आपने, शरीयत को कायम किया आपने, बयां कर दी सब हलाल व हराम, अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम, या रब्बी सल्ले अला नबी का दाइमन फी हाज़िही दुनिया व बासिन व सानी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, इन्नका हमीदुल मजीद।